और खबर अब फरीदाबाद से। शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण है आज। बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ओपी चौटाला पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। गुजरात के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो आज खास दिन है फरीदाबाद के लिए। राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी समेत कई सियासी दिग्गज पहुंचे हैं। फरीदाबाद से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा आज। ये देखिए तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं, उदय भान भी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। तस्वीरें फरीदाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। अनावरण है आज और इसके लिए फरीदाबाद में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से राजा नाहर सिंह की जबरदस्त एसोसिएशन थी और काफी मान्यता है उनकी फरीदाबाद के लोगों के बीच। तो आज शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण है फरीदाबाद में और उसी के लिए तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है यहाँ पर। और आज इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह और बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। बता दें आपको कि एक जाट राजा थे बल्लभगढ़ रियासत के शहीद राजा। अनिल राठी हमारे साथी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये सब जानते हैं कि शहीद राजा नाहर सिंह की फरीदाबाद के लोगों के लिए क्या मान्यता रही है, कितनी अहमियत है उनकी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण है और उसके लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज यहां जुटे हैं फरीदाबाद में। इस कार्यक्रम के बारे में तफसील से बताइए अनिल। बिल्कुल मुमताज, देखिए आपको बता दें कि अमर शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति का आज लोकार्पण जो है वो होना है और जिसके बावजूद जनता के लिए ये 38 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमा जो है वो लोगों के लिए समर्पित हो जाएगी। मैं पहले आपको मूर्ति दिखा देता हूं। देखिए सामने वो मूर्ति है जहां पर कि अष्ट धातु से वो मूर्ति तैयार की गई है और अष्ट धातु से जो है वो शहीद राजा अमर सिंह की नाहर सिंह की जो है ये प्रतिमा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है और कहीं ना कहीं काफी विशाल जो है वो आयोजन यहाँ पे आपको दिखाई देगा और तमाम जो दिग्गज कहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। चाहे गुजरात के गवर्नर डॉक्टर देवदत्त आर्य की बात हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या फिर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की और चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मुमताज पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से चाक चौबंद है। तमाम सेलिब्रिटियां जो है वो यहाँ पे स्टेज पे आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं एक भव्य आयोजन जो है वो ये कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कई सालों से जो है वो राजा नाहर सिंह की जो कहीं ना कहीं अनदेखी कह सकते हैं कि एक तरीके से हो रही थी। इनकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा जो है वो शहर के अंदर विराजमान नहीं थी, लेकिन ये प्रतिमा जो है एक विशाल प्रतिमा जो है वो यहाँ पे बनकर के तैयार हुई है और इसके बावजूद इसका लोकार्पण जो है वो हो रहा है और इसी तरीके से तमाम शहर के गणमान्य लोग समेत जो है वो यहाँ पे मुमताज पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि पीछे जो है वो गुजरात के गवर्नर समेत जो हेमा मालिनी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, चाहे फिर तमाम जितने भी बड़े नेताओं की बात कर जाए सभी लोग जो है वो इस क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो इसके तहत जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया क्योंकि एक अमर शहीद जो है वो उनकी प्रतिमा का लोकार्पण है तो उसको लेकर के जो है वो खासे इंतजाम किए हैं और बिना राजनीतिक भेदभाव के जो है वो सभी लोग यहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं और राजा अमर शहीद राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी अनिल, राजा नाहर सिंह की कुर्बानियां बड़ी अजीम रही है। 9 जनवरी को अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर उन्हें दिल्ली बुलाया, चांदनी चौक में फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई और तब से लेकर अब तक 9 जनवरी को फरीदाबाद के इलाकों में खासतौर से
राजा नाहर सिंह की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जबकि खास तौर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, तो क्योंकि उन्होंने पूरे एक इलाके की नुमाइंदगी की थी, पूरे एक रियासत के राजा थे, तो इतर इसके कि वो जाट तबके से ताल्लुक रखते थे। सभी पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आयोजक कौन है इस खास कार्यक्रम के, अनिल? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल की बात कर जाए तो हालांकि 9 जनवरी का भी एक कार्यक्रम जो है वो जो राजा नाहर सिंह के शहीद के वंशज हैं, चाहे सुनील तेवतिया, राम कुमार तेवतिया जी हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो एक कार्यक्रम इसी जगह पर होना है, क्योंकि 9 जनवरी को जो है वो उनकी इस शहीदी दिवस के रूप में जो है उनको मनाया जाता है। तो फिलहाल आज की बात कर जाए तो आज जो है इसमें सतवीर डागर की तरफ से इस कार्यक्रम की आयोजन किया गया है, जो कि एक कमेटी के द्वारा राजा नाहर सिंह मेमोरियल शहीद कमेटी के नाम से जो है वो इन्होंने कमेटी बनाई और इसके बावजूद इस मूर्ति का जो है वो उन्होंने लोकार्पण किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हर साल की भांति बात कर जाए तो पिछले कई सालों से जो है वो अमर शहीद राजा नाहर सिंह की जो शहीदी दिवस है उसको जो है वो शहीद परिवार के वंशज जो है, जो कि राजा नाहर सिंह के सुनील तेवतिया या फिर अनिल तेवतिया, तमाम जो उनके वंशज लोग हैं वो लोग लगातार बनाते आ रहे हैं। और इस बार भी जो है वो 9 जनवरी को उनका इसी जगह पे जो है वो एक भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की बात कर जाए तो आज के आयोजनकर्ता जो है वो सतवीर डागर हैं, जो उनकी तरफ से समस्त जो आयोजन जो है वो किया गया है। और जो इनकी कमेटी है राजा नाहर सिंह की मेमोरियल कमेटी, उसकी तरफ से इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है। और इस मूर्ति का भी जो है वो उन्हीं के जो है वो कहीं ना कहीं सहायता, जो उनकी कमेटी है उसके सहायता कोष से जो है वो पैसा खर्च करके इस मूर्ति को अनावरण किया गया। और तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खासा जो है वो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से एक इतिहास के पन्नों पर जो है वो अमर शहीद राजा नाहर सिंह का नाम दर्ज है। और उन्होंने एक बड़ा बलिदान कह सकते हैं देश के लिए दिया था, जिसके बावजूद जो उनको स्वतंत्रता क्रांतिकारियों की श्रेणी में जो है वो रखा भी गया था। जी जाहिर है उनकी अहमियत को हरगिज नकारा नहीं जा सकता अनिल। तो अब कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? खबर ये भी थी कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी यहाँ पहुंचने वाली हैं, तो क्या वो ला चुकी हैं तशरीफ? बिल्कुल, देखिए मुमताज, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। देख सकते हैं आप सामने जो है वो हेमा मालिनी आपको वहां पे दिखाई देंगी और हेमा मालिनी पहुंच भी चुकी हैं। देख सकते हैं कि आप जो ब्लैक सूट में हैं, सामने जो है वो हेमा मालिनी हैं और सामने जो है वो देवदत्त आर्य, जिस तरीके से कह सकते हैं कि गुजरात के गवर्नर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग जो है वो यहाँ पे जो सेलिब्रिटियां जो है वो सभी लोग जिन जिन को आमंत्रण दिया गया था वो सभी लोग जो है वो इस मंच पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया था मुमताज की इस कार्यक्रम को जो है वो राजनीतिक रूप ना दे करके जो है वो एक शहीद का सम्मान के लिए जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं कि अब दीप प्रज्वलित जो है वो किया जा रहा है और ये देवदत्त आर्य जी ने और अभी ये हेमा मालिनी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से दीप प्रज्वलित कर रही हैं। और ये देख सकते हैं कि अब ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो उनका दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम सेलिब्रिटियां जो है वो मुमताज यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और इसी तरीके का भव्य आयोजन जो है वो ये किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री देख सकते हैं आप, मूलचंद शर्मा जो है वो यहाँ पे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे हैं, पूर्व सीएम जो हैं, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पे हैं। तो तमाम लोग जो है वो मुमताज इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अमर शहीद राजा नाहर सिंह की याद में जो है वो दीप प्रज्वलित की जा रही है। और मूर्ति का अनावरण करने के बाद अब ये कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो आगे की ओर चल रही है। जी बिल्कुल अनिल, ऐसी तस्वीरें देखकर हमेशा खुशगवार महसूस होता है जब एक ऐसे हीरो को यहाँ लोगों के बीच, यूथ के बीच याद कराया जाता है, जो किसी एक कौम को नहीं, किसी एक तबके को नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से देश को फायदा हुआ। दिल्ली पर कब्जा करने में अंग्रेजों को बड़ी रुकावट महसूस हुआ करते थे राजा नाहर सिंह, और काबू भी आए तो धोखे से आए थे वो।